आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे किसान आंदोलन की जो सबसे लंबा चला और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। नाम है बिजोलिया आंदोलन। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, पता है। ये तो न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जो कभी रुकी ही नहीं। अच्छा, तो जरा सोच कर देखिए कि किसी को अपनी मेहनत की कमाई पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 84 अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़े। जी हां, यही वो भारी भरकम बोझ था जिससे बिजोलिया के किसान हर रोज उठा रहे थे। और बस यहीं से इस पूरे संघर्ष की चिंगारी भड़की। तो आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? मतलब किसानों के मन में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी आई कहां से? इस आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी थीं? चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे संघर्ष के पीछे जो वजह थी वो थी जागीरदारी व्यवस्था। अब ये थी क्या? ये एक तरह की सामंती मतलब फ्यूडल प्रणाली थी जहां जागीरदार, जिन्हें हम जमींदार भी कह सकते हैं, किसानों से मनचाहा लगान और टैक्स वसूलते थे। सीधी सीधी बात है, ये सिस्टम शोषण का दूसरा नाम बन गया था। 84 ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, बिजोलिया के किसानों पर 1-2 नहीं, पूरे 84 तरह के अलग अलग टैक्स लगे हुए थे। ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं था, ये तो खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी थी। और इसी नाइंसाफी ने किसानों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं ना, हर बड़े आंदोलन के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। बिजोलिया के लिए वो चिंगारी बने साधु सीताराम दास। साल था 1897 जब उन्होंने पहली बार किसानों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार किया, और इसीलिए उन्हें इस आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो एक छोटे से इलाके में शुरू हुआ ये विरोध धीरे धीरे दशकों के सफर में एक बड़े और संगठित आंदोलन में कैसे बदल गया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। इस आंदोलन की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इसका टाइम। ये पूरे 44 साल तक चला। जी हां, 44 साल। मोटे तौर पर देखें तो ये 3 हिस्सों में बटा था। पहले साधु सीताराम दास ने इसकी नींव रखी, फिर आए विजय सिंह पथिक जिन्होंने इसे पूरे देश में पहचान दिलाई, और आखिर में बाकी नेताओं ने इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। अब आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां उसे एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इसे सिर्फ एक गांव या इलाके का मुद्दा ना रहने दे, बल्कि पूरे देश की आवाज बना दे। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है एक क्रांतिकारी हीरो की। इनका नाम था विजय सिंह पथिक। वैसे इनका असली नाम तो भूप सिंह था। ये एक क्रांतिकारी थे और लाहौर षड्यंत्र केस के बाद अंग्रेजों से बचने के लिए इन्होंने अपनी पहचान ही बदल ली थी। और जैसे ही ये बिजोलिया आंदोलन से जुड़े, मानो इसे एक नई जान, एक नई ताकत मिल गई। पथिक जी कितने बड़े नेता थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद महात्मा गांधी ने उनके बारे में क्या कहा था। गांधी जी ने उन्हें सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि राष्ट्र पथिक का टाइटल दिया। इससे पता चलता है कि पथिक जी का कद उस वक्त कितना बड़ा था। एक बात और समझनी जरूरी है, बिजोलिया में जो ये आग भड़की थी ना, वो अकेली नहीं थी। ये तो पूरे भारत में किसानों के बीच जो गुस्सा फैल रहा था, उसी की एक बड़ी लहर का हिस्सा थी। मतलब बिजोलिया की कहानी कोई अकेली घटना नहीं थी। उसी टाइम पे देखिए, बिहार में चंपारण, गुजरात में खेड़ा और बारडोली, और राजस्थान में ही बेगू, ऐसे कई बड़े किसान आंदोलन चल रहे थे। इन सब का मैसेज एक ही था कि अब पूरे देश का किसान जाग रहा है, और बिजोलिया का संघर्ष इसी बड़ी लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। लेकिन ये रास्ते आसान बिल्कुल नहीं थे। इन आंदोलनों में खतरा भी था और कुर्बानियां भी थीं। जैसे पास में ही चल रहे बेगू आंदोलन में गोविंदपुरा की दुखद घटना हुई, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोली चला दी गई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इस 44 साल लंबे संघर्ष का आखिर हुआ क्या? क्या नतीजा निकला? इसकी लेगेसी मतलब इसकी विरासत क्या है? तो देखिए, बिजोलिया सिर्फ एक आंदोलन बनकर नहीं रह गया, ये एक मिसाल बन गया, एक प्रेरणा बन गया। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। इसने दिखाया कि बिना हिंसा के भी अपनी लड़ाई जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने महिलाओं को भी संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया। और विजय सिंह पथिक सिर्फ एक आंदोलन चलाने वाले नेता नहीं थे, वो एक बहुत जबरदस्त पत्रकार भी थे। उन्होंने राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान जैसे अखबार शुरू किए ताकि किसानों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। इससे ये भी पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारिता का कितना बड़ा रोल था। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जमीन से जुड़े इन छोटे छोटे संघर्षों ने मिलकर भारत की आज़ादी की इतनी मजबूत नींव रखी।
ये हमें बताता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के दम पर नहीं लड़ी गई। इसकी असली ताकत तो गांवों और खेतों में संघर्ष कर रहे आम लोगों के हाथों में थी।